अरे मुस्कान, दूल्हे का नाम क्या है? सैम। सैम अच्छा है। मुस्कान कहाँ चली गई? क्या हुआ है? बैठो। हाँ। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मुस्कान सो रही है क्या? मैं उससे बात कर सकता हूँ? सर, मुस्कान ना सो रही है। अभी अगर मैं उसे उठाने जाऊंगी तो दादीमा उठ सकती है और कल सुबह होते ही आपकी मुस्कान से बात करवा दूंगी, पक्का। ओके। So ladies and gentlemen, here is the guest for the night, my love, जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। So happy birthday, sweetheart. थैंक यू। ब्रो, एक्चुअली मैं सोच रहा था इतनी अमेजिंग पार्टी तुमने किसके लिए रखी, पर इनको देखने के बाद रियलाइज हुआ इनके आगे तो ये पार्टी भी फीकी है। Thanks, bro. संभव, शी इज परफेक्ट यार। परफेक्ट फॉर? वो एक्चुअली मैं बताना ही भूल गया, ये मनीष बहन है। Are you serious? Like the Manish Ben? Oh my God, sir! I am a huge fan. The CEO of Pride Magazine. मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, सर। Seriously, आप मेरे आइडल हैं। थैंक यू। आपका बर्थडे है और आपके लिए मैं एक बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूं। गिफ्ट? आपका बर्थडे गिफ्ट है कि सुमित मंगा के फैशन शो की शो स्टॉपर आप ही होंगे। Just excuse us for a second. I'll just be back. Sure, why not? Excuse me. ये सब क्या है सम? तुम्हें क्या लगता है ये सारी बेवकूफियां करके मैं तुमसे शादी कर लूंगी? नो वेज। तुम्हारे पास अभी भी वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। I know. तुम्हें क्या लगा ये सब असाइनमेंट दिला के मैं तुम्हें मना लूंगा? I know कि तुम्हें पैसा और पावर चाहिए। You know, I'm just trying my best to do. मैं वो सब कुछ करूंगा। ये जो सब मैंने चीजें की है ना, it's just to make you understand कि तुम शादी के बाद तुम ऐसे रहने वाली हो यहाँ पे। मामा के साथ तुम्हें पैसा पावर तो मिल जाएगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टीज या एनिवर्सरीज कभी नहीं होंगी। सिर्फ एक कॉफी डेट हो सकती है, क्योंकि माम्स बहुत ओल्ड फैशन। और हाँ, मेरे साथ रह के तुम अपनी मॉडलिंग का करियर पूरा कर सकती हो। माम्स तो कभी तुम्हें सपना पूरा करने देंगे ही नहीं। I mean, वो कभी अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक करियर नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। कब? तो बताइए मनीष जी, हम रिहर्सल्स कब शुरू कर रहे हैं और शूट कब हो रहा है? जब आप चाहो। इनफैक्ट मेरा फोटोग्राफर आपके कैंडिडेट शॉट्स अभी ले लेगा। वाओ, ग्रेट।
1 सेकेंड, ये मेहंदी? वो एक्चुअली मैं एक दोस्त की वेडिंग पे गई थी तो इसलिए करवाई है। पर कोई बात नहीं, मैं अभी हाथ धोकर आ जाती हूँ। I'll just wash it off. ओके ओके फाइन। Okay, I'll just be back. ये लो। रख लो, आपके लिए। No, it's really okay. And anyways, एक बार पहनी हुई चीज मैं दोबारा नहीं पहनती। किसी गरीब को दे देना। तुम में कुछ तो बात है। वो तो है, लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे बता चुके हो, then you're mistaken. तुम्हारे पास अभी भी पैसा नहीं है, मालूम। तुम उसकी फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। ओके देन, पर एक सेकंड के लिए भी ये मत समझना कि मैं शादी से पीछे हटने वाली हूँ। ओके? You know, आज तुम्हारा बर्थडे और मैंने इतना बड़ा सरप्राइज तुम्हें दिया आज, तो एक किस तो बनता है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आज सच में बहुत खुश किया। And I hope डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हारा काम कल हो जाए। टेक केयर। मुस्कान, क्या करी थी उस लड़की के साथ? कौन था वो? कबू, पहले मेरे हाथ तो छोड़। You're hurting me. Relax. मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरा एक फ्रेंड आया था, उसने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो की थी, तो बस मैं उसे थैंक्स कह रही थी। थैंक्स कह रही थी? ऐसे किस करके? मुस्कान, तू पागल हो गई है क्या? तेरी शादी है कल, तेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है और तू ऐसी आधी रात किसी और लड़की के साथ घूम रही है। प्लीज काव्या, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है that you're making such a big deal out of बड़ी it. बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है मुस्कान। तू कह क्या रही है? अपनी शादी की एक रात पहले तू किसी और लड़के को किस कर रही थी, और अगर मैं गलत नहीं तो ये तेरा वही बॉयफ्रेंड है ना जिसके बारे में तूने हमें बताया था? हाँ, तो it was just a stupid kiss. किस तेरे लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। ओके? मुस्कान, तू कैसी बातें कर रही है? बड़ी बात नहीं है, तेरी शादी होने वाली, तुझे शादी का मतलब भी पता है, और तू अपने होने वाले पति के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? देख मुस्कान, बचपन से लेके आज तक किसी ने कभी तुझे नहीं रोका है। कुहू और मैंने तुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा दादी माँ के सामने बचाए, पर इस बार नहीं। ये गलत है, इट्स डिस्गस्टिंग। समझ में आ रही है तुझे बात? तू किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती है, खास करके समर्थ के साथ? वो तेरे पीछे पागल है, कितना प्यार करते हैं तुझसे, और वो कितने अच्छे इंसान है। मुस्कान प्लीज। इनफ काव्या। नहीं, तू क्या कहना चाहती है?
कि तेरे समर्थ सर ही सबसे अच्छे इंसान है और मैं तो बहुत बुरी। मुस्कान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरी बात को घुमा मत। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कल तेरी शादी होने वाली है और तुझे अपने होने वाले पति के साथ लॉयल होना पड़ेगा। उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देनी होगी। बस काव्या, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो तू मुझे ऐसे लेक्चर दिए जा रही है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ओके? और भूल मत कि छोटी तू है, मैं नहीं। तो मेरे सर पे चढ़ के टांडव करने की जरूरत नहीं है तुझे। और तुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी लाइफ में किसी की भी इंटरफियरेंस पसंद नहीं है। बस क्योंकि मैं तुझे कुछ कह नहीं रही हूँ काव्य, इसका ये मतलब नहीं that you cross the line। क्या हो रहा है ये सब? आप दोनों लड़के हो रहे हैं? दी प्लीज रिलैक्स। नन्नू को कुछ नहीं पता चला है और इन केस अगर कुछ पता लग भी जाता है तो दी जीजू के साथ बाहर गई थी। सो इट्स ओके, चिल। दी सब संभाल लेंगी। एग्जैक्टली कबू, so just chill। क्या दी, हर बार ना हम लोग आपको सबसे पहले विश करते हैं, लेकिन आज ये जीजू टपक पड़े। कोई बात नहीं, अब आप आ गई हो ना, तो अब मिलके हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ चल, लेट्स गो। चल। क्या हुआ है दी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उस कांति ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जा वो तैयारी कर ले, केक काटनी है ना उसकी। मैं वो लाइट्स बंद करके आती। कम सुन। क्या करूं, किससे बात करूं? गॉड नोज मुस्कान क्या करेगी। मैं उसे उसकी मर्जी नहीं करने दे सकती। ऐसे बहुत सारी लाइफ्स एक पर, दोनों फैमिलीज की इज्जत, दादी माँ और समर्थ की जिंदगी। मुस्कान ऐसे सबके साथ नहीं खेल सकती। हाँ ये ठीक है, मंडप को अच्छे से सजाना, तब तक हम दूसरा काम देख के आते हैं, ठीक है? ओ छोरा, ये सारी की सारी सामग्री उठा के पंडित जी को दे दो, ठीक है? अरे भैया, ये सारी के सारे मिठाई के डब्बे कट्टे को रख रहे हो? रुक, मैं हुक्म से पूछ के आती हूँ। हुकुम, मिठाई के डब्बे कट्टे को रख रहे हैं? बन्ना जी से जाके पूछो, वो जहाँ बोले रख देना। हुकुम, वो तो थारी बात ठीक है, पर थारी मर्जी भी तो जानना जरूरी है कि ना? हमारे मन में है कि ये शादी ही ना हो, रुकवा सकती हो? लेकिन हुकुम, हमने कह दिया तो कह दिया। हुकुम, जो आप बोल रहे हैं ना, उसके पीछे का दर्द अच्छे से जानू हूं मैं। भैया, ये टोकरियां समर्थ जी की गाड़ी में रखवा दो और ये बैग भी। जी। बाकी का सामान कमरे में है, हम अभी लेकर आते हैं। पहले तुम ये रखवा दो। जी मैडम। लड़कियां अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? अभी तक पैकिंग कर रही हो? समर्थ जी का ड्राइवर आ गया है सामान लेने के लिए। और ये मुस्कान कहाँ है? वो हल्दी लगी थी ना, तो बस नहाने गई है, बस आती होंगी। ये लड़की को ना हर बात में देरी लगती है। तुम एक काम करो, हमारे साथ बाहर चलो, ड्राइवर को बाकी का सामान दे देना। जी। आजा, ये ले ले।
काव्या, ये भी रखो। हेल या काव्या, अरे फेवरेट परफ्यूम या। मैं खुद ही पैकिंग कर लेती हूँ अपनी। मुस्कान, अभी भी वक्त है, प्लीज अच्छे से सोच ले। अगर तुझे ये शादी नहीं करनी तो बोल देना। काव्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दादी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस मुस्कान को। बस बहुत हो चुका। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं हमारी पोती की खुशियों से तुम्हें तकलीफ हो रही है। हमारी पोती की खुशियों को तुम्हारी इन मनहूस बातों की नजर मत लगाओ। आज तक दुनिया तुम्हें अपशगुनी कहती रही। हम उसे नजरअंदाज करते रहे, अब नहीं। आज बात हमारी पोती की है। अपना अपशगुन हमारी पोती की जिंदगी में मत फैलाओ, समझी? कुहू, ये सामान ड्राइवर को दे दो। और मुस्कान, तुम हमारे साथ चलो। दादी, नन्नू आप लोग चलिए, मैं और भी सामान लेकर आती हूँ। चलो। दी, क्या हुआ? नन्नू चिल्ला क्यों रही थी? नहीं काव्या, तू कुहू को कुछ नहीं बता सकती, वरना दादी माँ को लगेगा कि मैं अपना बैड लक मुस्कान के साथ जोड़ रही हूँ। मुझे इन सबसे दूर ही रहना चाहिए। दी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो पैकिंग गलत कर दी थी तो दादी माँ भी नाराज हो गई। हम अंदर आ सकते हैं बन्ना? बिल्कुल आ सकती हैं, आइए। भाई साहब, बात बताइए, ये शादी का जो मुहूर्त है कितने बजे का निकला? क्योंकि मैं उसी के हिसाब से तैयार होना शुरू करूंगा। भाई साहब प्लीज बताइए ना, ये सस्पेंस में कितने बजे का मुहूर्त है, बताइए ना। आप मुझे बताइए, आपको हो क्या रहा है? आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मैं क्या बताऊं भाई साहब, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि शादी एक बार जल्द से जल्द निपट जाए, उसके बाद मैं मुस्कान। अच्छा जानती है, मैंने डिसाइड किया है कि जब ये शादी हो जाएगी ना, तो मैं मुस्कान को 1 महीने के लिए सीधे वर्ल्ड टूर पे ले जाऊँ। हद हो गई, अभी तक शादी हुई नहीं और आप हमसे दूर जाने की बातें कर रहे हैं। कमाल कर रही हैं आप भाई साहब, मैं आपसे कभी दूर जा सकता हूँ? मैं तो सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ, दैट्स इट। हुकुम, हुकुम, मेलो आ गयो, मेलो। मेलो मतलब? महाराज जी कहने का मतलब है कि वो छोरी के घर वाले आ गए हैं। भाई साहब मैं उनका स्वागत करके आता। आप क्यों जाएंगे? आप दूल्हे हैं, आप यही रहिए, हम जाएंगे। भाई साहब प्लीज। हमने कह दिया तो कह दिया, बैठिए। नमस्ते। अंबागढ़ी चंदन जी, नमस्ते भाई साहब। खुश रहो। हमने आप लोगों के लिए एक कमरा तैयार कर दिया है, आप लोग वहां जाके चेंज कर लीजिए। जी। बस एक कमरा? I mean, मैं दुल्हन हूँ तो
कोई बात नहीं, हम लोग एक कमरे में मैनेज कर लें। दादी कैसे होगा? इतना सारा सामान है मेरे पास, और फिर मुझे वक्त भी तो लगेगा ना तैयार होने में, और अब इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, और मेरे कारण आप सब भी लेट हो जाएंगे, और समर्थ को भी पसंद नहीं आएगा कि मैं ऐसे। वो क्या है ना दुल्हन जी, मारे बनना। ठीक कह रही है ये लड़की।